हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टेक एजुकेशन। आज की वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं प्रोसेस की स्टेट्स के बारे में। तो वो किन किन स्टेजेस से होकर गुजरता है, उसकी क्या क्या स्टेट्स होती हैं, उन स्टेट से वो क्यों गुजरता है, क्या क्या इंटरनली वर्किंग होती है, क्या क्या इंटरनली उसके अंदर प्रोसीजर चलता है। आज हम समझेंगे कि जब हम लोग माउस से क्लिक करते हैं किसी भी सॉफ्टवेयर को खोलने के लिए या किसी भी प्रोसेस को खोलने के लिए, तो वो किस तरह से किस स्टेट में आता है, शुरुआत में कहां पे होता है, फिर बीच में कहां जाता है, और वो इंटरनली कैसे कैसे वर्क करता है, उसके कौन कौन सी स्टेट्स के अंदर वो होता है। आज उन स्टेट्स को हम समझेंगे, तभी इसके बाद में जाकर के उस प्रोसेसिंग को हम समझ सकते हैं। जो नेक्स्ट वीडियोस के अंदर हम प्रोसेस शेड्यूलिंग एल्गोरिथम के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरह से प्रोसेस आता है और टर्मिनेट होकर के फिर बाहर निकल जाता है। लेकिन हमें आज ये जान लें कि किन किन स्टेट से होकर के वो गुजरता है। तो देखिएगा डायग्राम के अंदर शुरुआत से हम लेके समझेंगे, शुरुआत से हम पढ़ेंगे, समझेंगे कि शुरुआत में क्या होता है। स्टार्टिंग के अंदर हमारा प्रोसेस कहां पे होता है, वो हमारा हार्ड डिस्क के अंदर होता है। तो जैसे हम माउस पे डबल क्लिक करते हैं तो हमारा वो प्रोसेस एक्टिव हो जाता है। एक्टिव होने के बाद में क्या होता है, उससे आगे का ये प्रोसीजर है। अब ध्यान से आप बोर्ड पे समझिएगा इसको। जैसे हमने माउस पे क्लिक किया, यानी हमने उसको रन करने के लिए क्लिक किया माउस पर, तो क्या होता है शुरुआत में, यहां ध्यान से देखिएगा, वो प्रोसेस क्रिएट हुआ। क्रिएट से मतलब यह है कि जो ऑब्जेक्ट फाइल बनी हुई है या एग्जीक्यूटेबल फाइल बनी हुई है वो हमारी एक्टिव हो जाती है। और एक्टिव होने का मतलब क्या है कि अब वो रनिंग के लिए तैयार है, यानी एग्जीक्यूट होने के लिए तैयार है। तो उसको कौन लेकर के आएगा, हार्ड डिस्क से। हार्ड डिस्क से उसको लेकर के आएगा हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। यहां पे देखिएगा ध्यान से, यहां पे क्रिएट हो गया वो प्रोसेस, यानी वो क्रिएट हो चुका है जिसको हम रन करना चाहते हैं, जिस सॉफ्टवेयर को हम रन करना चाहते हैं या प्रोसेस को रन करना चाहते हैं। ठीक है, इसके बाद में वो सीधा जाता है रेडी क्यू के अंदर। क्यू का मतलब होता है एक ऐसी जगह जहां पर हमारे सारे प्रोसेस जाकर के लाइन में खड़े रहते हैं, लाइन में लगे रहते हैं। क्योंकि स्टूडेंट्स अगर लाइन में नहीं लगे रहेंगे, क्यू के अंदर नहीं लगे रहेंगे, तो फिर उनको एग्जीक्यूट करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। अब हमारा प्रोसीजर या हमारा जो प्रोसेस है ये उठ के आ गया कहां से, हार्ड डिस्क से उठ के आ गया, कहां चला गया, रैम के अंदर चला गया। और ये जो रेडी क्यू है ये रैम के अंदर होती है। अब वहां रैम के अंदर गया, लाइन में जाके लगा, लाइन में जाके लगने के बाद में सीधा सीपीयू ने उसको क्या किया, सीधा रैम के अंदर से उसको उठाया। और यहां से ध्यान से देखिएगा, ये रेडी क्यू यानी एक स्टेट है उसकी, रेडी क्यू से सीधा चला गया हमारा रनिंग क्यू के अंदर। और इसी क्यू के अंदर से हमारा वो रन होगा। सीपीयू यहीं से उसको उठाएगा और रन कर देगा, और आपके स्क्रीन पर वो सॉफ्टवेयर आपके सामने खुल के आ जाएगा। अगर वो एग्जैक्टली रन हो जाता है, अच्छी तरह से रन हो जाता है, तो लास्ट में क्या होगा, ध्यान से देखिएगा, रन होने के बाद में वो टर्मिनेट हो जाएगा, यानी वहां से रैम से वो हट जाएगा। वहां से हटने के बाद में क्यों हट जाएगा, क्योंकि हमें दूसरा भी तो प्रोसेस लेकर के आना है, दूसरे प्रोसेस की जरूरत भी पड़ सकती है। तो रेडी क्यू से रनिंग क्यू में पहुंचता है, रनिंग क्यू से सीधा टर्मिनेट होकर के बाहर निकल जाता है। अब स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। ये तो एक सिंपल सा प्रोसीजर हो गया। रेडी क्यू में आया हार्ड डिस्क से उठ के, और रेडी क्यू से उठ के रनिंग क्यू में चला गया, और रनिंग क्यू से सीधा टर्मिनेट होकर बाहर निकल गया। लेकिन मान लीजिएगा कोई ऐसा प्रोसेस आता है जिसकी प्रायोरिटी हाई है। मान लीजिएगा किसी की प्रायोरिटी हाई है, हाई से मतलब किसी प्रोसेस की वैल्यू ज्यादा है। हायर प्रायोरिटी, लोअर प्रायोरिटी हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कि क्या चीजें होती हैं। लेकिन मान लीजिएगा कोई ऐसा प्रोसेस है जिसकी हायर प्रायोरिटी है, यानी उसका बस टाइम भी ज्यादा है, या मान लीजिएगा वो कोई इनपुट आउटपुट ऑपरेशन करने वाला प्रोसेस है। तो उस वक्त में क्या होता है, हमारे पास में दो चीजें आती हैं, प्रिंटिंग, नॉन प्रिंटिंग। वो चीजें मैं आपको बाद में डिस्कस करूंगा। अभी आप समझ लीजिएगा, अगर हमारा कोई हायर प्रायोरिटी वाला प्रोसेस कोई आ जाता है और लोअर प्रायोरिटी वाला प्रोसेस कोई रेडी क्यू से रनिंग क्यू में रन हो रहा होता है, उसी बीच में एक हायर प्रायोरिटी वाला अगर प्रोसेस आ जाता है, तो रनिंग क्यू में लोअर प्रायोरिटी वाले प्रोसेस को हम कुछ देर के लिए प्रिंट कर देते हैं। प्रिंट का मतलब क्या होता है, उसको बीच में रोक देते हैं, और हायर प्रायोरिटी वाले को हम रनिंग क्यू के अंदर लेकर के आ जाते हैं। अब देखिए यहां पे लिखा हुआ है प्रिंट, यानी जब प्रिंट हो जाएगा तो वापस फिर कहां पे चला जाएगा, रेडी क्यू के अंदर। प्रिंट का मतलब है कुछ देर के लिए रुक जाएगा, और जो हायर प्रायोरिटी वाला प्रोसेस होगा वो सीधा फिर रनिंग में जाकर के और एग्जीक्यूट होकर के बाहर निकल जाएगा। उसके बाद में फिर उस लोअर प्रायोरिटी वाले प्रोसेस का नंबर आएगा। ठीक है ना। अब मान लीजिएगा आगे बढ़ते हैं। रनिंग क्यू के अंदर कोई लोअर प्रायोरिटी वाला, रनिंग क्यू के अंदर कोई लोअर प्रायोरिटी वाला हमारा प्रोसेस रन कर रहा है, और हायर प्रायोरिटी वाला आया। दूसरी चीज क्या है, बेसिकली एक हमारे पास में होती है वेट या ब्लॉक रेडी क्यू। मतलब एक क्यू होती है जिसका नाम है वेट या ब्लॉक। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि हम उसको इस ब्लॉक के अंदर भी डाल देते हैं, इस क्यू के अंदर भी डाल देते हैं कि कुछ देर के लिए भाई आप वेट कर लो, अभी हमारा हायर प्रायोरिटी वाला
प्रोसेस रन हो रहा है तो वो इस क्यू के अंदर जाकर के वेट करने लग जाता है, ठीक है ना। कुछ देर के लिए उसको हमें रोकना पड़ता है। अब मान लीजिएगा हायर प्रायोरिटी वाला प्रोसेस टर्मिनेट हो गया, अब इसके बाद में वेटिंग वाला यहाँ पे आया, अभी हमने इसको ब्लॉक कर दिया था, फिर इधर से अनब्लॉक होकर के फिर वापस रेडी क्यू के अंदर गया, वापस रेडी क्यू में गया और फिर सीधा जाकर के रनिंग क्यू में गया और फिर एग्जीक्यूट हुआ, फिर टर्मिनेट हुआ। एक प्रोसीजर तो ये है। अब मान लीजिएगा एक से ज्यादा हमारे पास में प्रोसेस है, अब हमारे पास में एक से ज्यादा प्रोसेस है लेकिन रैम तो हमारे पास में लिमिटेड है और रेडी क्यू हमारे पास लिमिटेड है, हमारे पास रेडी क्यू के अंदर भी जो स्पेस है वो लिमिटेड है। मान लीजिएगा रेडी क्यू के अंदर इतने सारे प्रोसेस आपने एक साथ ले आए, इतने सारे प्रोसेस आपने एक साथ खोल दिए कि रेडी क्यू फुल हो गई। अब उस सिचुएशन में क्या होगा, जब रेडी क्यू फुल हो जाती है तो रैम के अंदर ही हमारे पास में एक रेडी सस्पेंडेड क्यू नाम की एक क्यू होती है, एक स्पेस होता है। मतलब जब हम एक्स्ट्रा हो जाते हैं, हमारी रेडी क्यू फुल हो जाती है तो उसमें से कुछ प्रोसेस को हम इस वाली क्यू के अंदर सेंड कर देते हैं या हम उसको भेज देते हैं, यहां पर सस्पेंड कर देते हैं कुछ देर के लिए जब फुल हो जाती है। और फुल होने के बाद में जब यहां से कुछ प्रोसेस रनिंग क्यू में जाकर के टर्मिनेट हो जाते हैं, यानी रन हो जाते हैं, टर्मिनेट हो जाते हैं, तो यहां से फिर रेडी सस्पेंडेड से उठा करके रेडी में जाकर के और फिर सीधा रनिंग के अंदर और सीधा टर्मिनेट। एक तरीका तो ये है जब हमारी रेडी फुल हो जाती है, रेडी की हमारी फुल हो जाती है। मान लो कुछ इतने सारे प्रोसेस को हमने वेट करा दिया कि वो वेटिंग लाइन में लगते रहे, हायर प्रायोरिटी का प्रोसेस हमारा आता रहा। एक समय ऐसा है, मान लीजिएगा हमारे पास में जो वेट या ब्लॉक जो क्यू है ये भी फुल हो गया। अब उस वक्त में क्या करें, ये भी फुल हो गया तो उसी वक्त में हमारे पास में एक ये ब्लॉक सस्पेंडेड नाम की एक क्यू होती है। तो जब हमारी वेटिंग क्यू फुल हो जाती है, वेटिंग या ब्लॉक क्यू भी कह सकते हैं इसको, वेटिंग क्यू ब्लॉक क्यू जब हमारी फुल हो जाती है तो उसमें से हम कुछ प्रोसेस को ब्लॉक सस्पेंड के अंदर भेज देते हैं। और यहां से फिर क्या होता है, या तो यहीं से दोबारा से रिज्यूम करके यहां पे जाता है वापस और अनब्लॉक करके रेडी क्यू के अंदर चला जाता है। और अगर मान लीजिएगा प्रोसेस के अंदर आते रहते हैं, एक रास्ता इसका ये भी है, यहां से ब्लॉक सस्पेंड को अनब्लॉक करके रेडी सस्पेंड के अंदर डाला और रेडी सस्पेंड के अंदर से फिर सीधा रेडी क्यू के अंदर और सीधा रनिंग के अंदर। तो ये 4-5 स्टेजेस हैं, 1 2 3 4 5, ये 5 स्टेजेस हैं जिसमें हमारा प्रोसेस घूमता रहता है। ये डिपेंड करता है कि आप प्रोसेस को किस तरह से यूज कर रहे हैं, तो हायर प्रायोरिटी का प्रोसेस है नहीं है, लोअर का है या नहीं है। इन्हीं 5 स्टेट्स के अंदर हमारा प्रोसेस वर्किंग करता रहता है। समझ रहे आप? उम्मीद करता हूं कि ये 5 स्टेट्स ऑफ द प्रोसेस आपकी समझ में आई होंगी। इसके अलावा फिर आगे हम पढ़ेंगे प्रीएम्प्टिव, नॉन प्रीएम्प्टिव, वो सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद 1 बाय 1 करके सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिदम, किस तरह से किस एल्गोरिदम का यूज करके हम प्रोसेस को हार्ड डिस्क से उठा करके रैम के अंदर लेकर के आते हैं और रैम से फिर हम उसको सीपीयू को देते हैं। आशा करता हूं कि ये कॉन्सेप्ट आपकी समझ में आया होगा। अगर ये आपकी समझ में आ गया है तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और अगर कोई क्वेरी है तो उसको कमेंट के अंदर प्लीज जरूर आप लिख करके पूछ लीजिएगा, मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। और चैनल को प्लीज जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।